हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं जो कि काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी के बेस पे भी ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काफ़ी अच्छे से जो है आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बाय और सेल होता है ये हमारे टॉप लेवल पर ही होता है, मतलब कि एग्जीक्यूट होने के बाद आपको सीधा प्रॉफिट ही दिखाई दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी के पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चेक करना है और किस तरीके से हमें क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में जो है आपको एक वेव ढूंढनी है। मान के चले कि वेव कैसे ढूंढनी है, तो अगर मान के चले कि यहाँ पे सबसे पहले अगर मार्केट गिरा होगा तो उस समय हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया होगा तो उस समय हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मतलब कि पहले जो रैली आई है वो अगर शॉर्ट सेल के लिए मतलब कि गिरी होंगी तो हम लोग शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे। और अगर फर्स्ट रैली अगर ऊपर भागी होंगी तो उस समय हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज, यहाँ पे हम ऑलरेडी ऑर्डर डाल के रखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे, ना हैमर देख रहे, ना इन्वर्टेड हैमर देख रहे, या फिर कोई भी जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग यूज नहीं कर रहे। सेकंड चीज, इसमें आपको बहुत देर तक बैठना भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे ऑर्डर डाल के रख देंगे। हम लोग बाइंग का ऑर्डर, शॉर्ट सेल का ऑर्डर, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों जो है एक साथ डाल के यहाँ पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी समझ आए, या तो आपको पहले गिरता हुआ मार्केट होना या तो फिर आपको बढ़ता हुआ मार्केट होना, तब ये स्ट्रैटेजी काम करेंगे। सेकंड चीज, ये फिबोनाची की बेसिस स्ट्रैटेजी। ऑलरेडी मैं फिबोनाची बेस कई सारे स्ट्रैटेजी बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके फिर से देख सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे एक शार्पली फॉल आया है। ठीक है, तो मतलब ये होगी मेरी एक फर्स्ट रैली। अब देखिए इसमें एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो फॉल होते हैं वो डाउन ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए। या तो आपको डाउन ट्रेंड के हिसाब से फॉल चाहिए या तो आपको अप ट्रेंड के हिसाब से रैली चाहिए। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरते गया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया। अब ये तो हमें नहीं पता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है या कुछ, लेकिन हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक गिरा और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि अभी यहाँ पे धीरे 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 करते हुए कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। तो हमें तो ये बाद में पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक आया, लेकिन आपको अगर ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ तक गिरा है और यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, मतलब ये कहीं ना कहीं हाई है और ये लो है। तो अभी आपको करना क्या है, फिबोनाची को क्लिक करना है। ठीक है। फिबोनाची को क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेके लो तक, मतलब हाई से लेके लो तक आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है। तो फिबोनाची आपने ड्रॉ किया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन रखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें एक फॉल चाहिए, तो अगर हमें पहला फॉल मिलता है तो हम शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे। और अगर हमें ऊपर रैली मिलती है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान मिला है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये डबल टॉप या डाइवर्जन भी मिला था। ठीक है, लेकिन मान के चले कि आपने ये रैली मिस कर दी, तो यहाँ पे हमें फॉल मिल गया। फॉल मिलने के बाद हमने क्या किया, फिबोनाची को ड्रॉ किया। ये हो गया हाई और ये हो गया लो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो लेवल है 0.618, सेम यही लेवल लेना है। ठीक है, 0.618 यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है अच्छे से। ठीक है, आप प्रॉपर वे से कैलकुलेट कर लीजिएगा और प्रॉपर वे से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका हाई कितना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो लेवल है यहाँ पे मैं बाइंग का ऑर्डर डालूंगा और ये जो लेवल है यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर डालूंगा। अब मान के चले कि आप लोग यहाँ पे पर ट्रेड $5 का रिस्क लेते हो। फॉर एग्जांपल आप मान के चले कि यहाँ पे आप $5 का ही क्या करते हो, रिस्क लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारा जो रिस्क रहेगा, मैक्सिमम रिस्क आप जो भी डिसाइड करो, मान के चले कि आप $5 ही मैक्सिमम रिस्क लेते हो। ठीक है, हर ट्रेड में। तो $5 के हिसाब से आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो आपका $5 है, ये $5 डिवाइडेड बाय ये कितने पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट आ रहा है। तो मान के चले कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0.023 क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि $5 डिवाइडेड बाय 0.023, तो आपको 156 क्वांटिटी निकल के आती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 156 क्वांटिटी का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए ऑर्डर डाल के रखोगे। साथ ही आप स्टॉप लॉस के लिए भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर डाल के रख सकते हो और साथ ही जो है टारगेट भी यहाँ पे आप डाल के रख सकते हो। तो इसमें होगा क्या,
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट करके सारी चीज़ें यहाँ पे आपने सेट कर दिया। अब आप मार्केट को देखें या ना देखें, यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट धीरे धीरे करते हुए आपके बाइंग प्राइस के तरफ आएगा। और देखिए जैसे ही बाइंग प्राइस के पास आएगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस भी एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट फिर भी ऊपर जाता है तो आपका तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा हुआ ही है, लेकिन मान के चले कि यहाँ से ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है तो आपको ये जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और आप देख सकते हैं क्या किया हमने, पहले एक रैली देखा, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सारा चीज़ें कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पे हम ऑलरेडी ऑर्डर डाल के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए मार्केट कितना बढ़िया गिरा, आप सोच भी नहीं सकते। आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट गिरा है। अब आप देखिए आपका रिस्क कितना था, लगभग 3.62% का रिस्क था और यहाँ पे देखिए 10-11% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। अब टारगेट जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप 1:1 रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा टारगेट हिट होना ही चाहिए तो कम से कम आप 1:1.5 का जो है यहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 3% का रिस्क है तो कम से कम 5% का जो है आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। तभी आपको जो है यहाँ पे चार्जेस भी कट के अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें एक वेव चाहिए, जब तक आपको एक वेव नहीं मिलेंगी तब तक आपको जो यहाँ पे चीज़ों को बाय नहीं करना है, ठीक है। मैं और भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। XMR को ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए प्राइस एक्शन की तरह मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे फॉल हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ देखिए ये हो गया लो और ये हो गया मेरा हाई, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग के लिए ऑर्डर डाल के रख देंगे पहले ही। जैसे ये गिर रहा है तो गिरने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट भी कर लूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 1.77 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो अगर आपका $5 का रिस्क है तो $5 डिवाइडेड बाय 1.77 करिए, जितनी क्वांटिटी निकल के आती है उतने क्वांटिटी का जो है आप यहाँ पे बाइंग के लिए ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट अभी भी भाग ही रहा है, भाग ही रहा है। अब अगर आप चेक करोगे तो देखिए आपका लगभग यहाँ पे 1:2 का जो है रेशो तो निकल ही चुका है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक आता है, ठीक है। बिल्कुल यही से आता है और यही से मार्केट जो रिवर्स हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, यहाँ पे हम कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देख रहे, ना ही यहाँ पे लैपटॉप के सामने काफी देर पे, मतलब काफी देर से बैठे, कुछ भी नहीं। जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अब गिर रहा है तो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख देनी है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ काफी अच्छा जो है यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। और काफी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। रिस्क को कम रखना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना है। देखिए रिस्क जो है फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप $5 का ट्रेड ले रहे हो, कहीं पे आप $10 का ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप कोई भी क्वांटिटी मन चाहे क्वांटिटी उठा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले सारी चीजें आपकी ऑलरेडी प्लान होनी चाहिए कि मार्केट में कितना पैसा लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, कितनी क्वांटिटी कौन से प्राइस पर, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड होनी चाहिए, तभी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिसाइड करके रखनी है, तभी आपको जो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप वीडियो को बार बार देखिए। अब इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आने वाला हूँ। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।